बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं मोहम्मद अस्तेन। आज का ये प्रोग्राम इस हवाले से भी स्पेशल होने वाला है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जानिब से अपने ही सूबे के अंदर एहतजाज किया जा रहा है, सड़कें बंद की जा रही है। वहीं पर मुवाजना करेंगे पंजाब के अंदर जो तरक्याती काम चल रहे हैं। हमने सोशल मीडिया से हटकर भी नेशनल मीडिया के ऊपर भी मरीम नवाज साहिबा को देखा होगा कि किस तरह से वो एक आवाम दोस्त पॉलिसियों को लेकर चल रही हैं, जहां पर सूबे में तालीम के ऊपर काम किया जा रहा है, सेहत के ऊपर काम किया जा रहा है और भरपूर अंदाज में उनकी जानिब से दिखाया जा रहा है कि सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ क़यादत नहीं होती है बल्कि आवाम के पास जाना स्पेशली ये सबसे बड़ी खिदमत होती है। और इसी के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एहतजाज चल रहा है उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने भी आज एक वर्डिक्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को कि फौरी तौर पर सड़कें खोलें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रूलिंग पार्टी होते हुए अपने ही सूबे के अंदर एहतजाज कर रही हैं और उसकी वजह आप ये बता रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से जब भी पूछा जाता है कि आपके सूबे के अंदर काम क्या चल रहा है, तरक्याती काम है क्या चल रहे हैं या आपका मंशूर क्या, तो वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई हमारा सबसे पहला मंशूर भी है और हमारा जो उनका नस्बुल ऐन भी वो कहते हैं कि वो यही है कि बानी पीटीआई की रिहाई। लेकिन बानी पीटीआई के हवाले से जो इस वक्त खबरें दी जा रही हैं, जो सियासत चल रही है उनकी आंख के हवाले से, आज भी एक मेडिकल रिपोर्ट आया हुई जिसमें उनको ये बताया गया कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। अभी एक माह पहले दिसंबर में ही नौरीन खान जब इमरान खान से मिलकर बाहर आई तो उन्होंने भी कहा कि वो ठीक हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया। तब भी उनका ये मानना था कि उनकी आंखों कोई मसला लाहक नहीं है। लेकिन जो बानी पीटीआई हैं उनको जेल के अंदर ताज़ा किन्नू का जूस भी फराहम किया जा रहा है, काजू भी फराहम किए जा रहे हैं, बादाम भी फराहम किया जा रहा है। लेकिन जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार हैं हनीफ कमर साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और चौधरी काशिफ पंसोता साहब मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, हल्का पीपी 224 फोर्टाबाद से उनका ताल्लुक है, स्पेशली स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और बेगराज साहब हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम के अंदर। बेगराज साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बेगराज साहब आपकी जानिब भी आना चाहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सियासत चल रही है बानी पीटीआई की सेहत को लेकर, लेकिन वहीं पर आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आम फैसला भी आया, उन्होंने कहा कि खोलें ये सड़कें। आप किस तरह से एक रूलिंग पार्टी होते हुए अपने सूबे के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं आप? देखें, एक तो जब पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है तो अभी लेटेस्ट पोजीशन आपको भी पता है वो ये है कि बहुत सारे रास्ते जो हैं और सड़कें शाहराएं जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं और पुलिस मौका पर पहुंची हुई है। इसका मतलब, और कहीं से कोई मुजाहमत नहीं हुई, किसी कारकुन ने वहां पर सो कॉल्ड किसी ने नहीं कहा कि हम सड़क नहीं खोलेंगे, बल्कि वो सर जितने भी थे, 12 थे, 14 थे, जिस चौक पर भी थे, जिस चौराहे में भी थे, वो वहां से चले गए। हम्म। इसका मतलब ये है कि पीटीआई की क्यादत सच नहीं कह रही थी कि ये अपने तौर पर लोग आए हैं। सच हम्म। यही है कि हुकूमत की मर्जी से ये लोग वहां बैठे हुए थे हम्म। और ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मरकज की आंखों में धूल झोंकना था और उनको जो है वो दिखाना कुछ और था और करना कुछ और था। तो ये एक बात तो तय हो गई कि अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो अपने तौर पर लोग बैठे हुए थे, हम्म। तो साबित ये हुआ कि वो अपने तौर पर हरगिज नहीं बैठे हुए थे। जो ही उनको इशारा हुआ पुलिस की तरफ से, हम्म। वो सारे के सारे इंतहाई पुरअमन तरीके से जो है वो वापस चले गए। अब देखिए कि पेशावर हाई कोर्ट में भी ये इशू उठा हम्म। कि, और यहाँ पर एक स्पीकर रहे हैं माशाल्लाह कौमी असम्बली के, उनसे जब कहा गया कि 4 लोगों की जानें चली गई हैं, जी। तो उन्होंने कहा हाँ जानों के जाने का तो हमें अफसोस है, लेकिन बानी की आंख का मामला इस वक्त जो है वो उन जानों से भी ज्यादा अहम और कीमती है। हम्म। जब शऊर की ये कैफियत हो तो फिर अकल और दानिश तो मातम ही कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकता। हम्म। मैं ये कहता हूं कि उनकी सियासत जो है उसका तो अंदाजा हमें हो गया और शऊर का भी अंदाजा हो गया। हम्म। और लेकिन ये कि ये 4-5 रोज तक जो आवाम को तकलीफ हुई, हम्म। इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर डाली जाएगी? हाई कोर्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए हम्म। और सही। उन मुजरमान और का तयन करना चाहिए हम्म। जिन्होंने मुजरमाना गफलत के साथ जो है हम्म। वो इस सूबे के अवाम जो हैं हम्म। उनको इस कैफियत ज़हनी अजियत से गुजारा है। यकीन जाने
इसको छोड़ेंगे जो है वो सूबा पंजाब में क्या हो रहा है। जाहिर है जब लोग जो हैं वो वहां पर अपनी लाशें रख के बैठे होंगे तो वो यही कहेंगे ना कि जी सूबा पंजाब में जो है वो तो हर तरह की खैरियत है बिल्कुल। और काम हो रहा है। तो ये केपी गवर्नमेंट ने पंजाब की वजीर आला की जो है वो बेगराज कैंपेन तो साहब, खुद अली शुरू अमीन कर दी गंडापुर हुई। साहब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो धरना हम दे रहे हैं ये बानी को बाहर नहीं ला सकता है। क़यादत में तो वो भी शामिल हैं, लेकिन उनके बयानात बड़े चुभते रहे हैं, फिर उनको हटाया भी गया, सोहेल आफरीदी को सामने लाया। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब भी तो उसी क़यादत में इनकी जानिब से बयान गंडापुर सामने। साहब जो है, जी मैं कहता हूँ गंडापुर साहब ने और मोहसन नकवी साहब ने आज जो बयानात दिए हैं उनको मिलाकर पढ़ेंगे हम्म। तो आपको पूरी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी हम्म। कि किस तरह मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इसको यूज कर रही हैं इस इशू को, और किस तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कितना बेबस है हम्म। और उस बेचारे की कोई जो है वो सुनवाई नहीं होती। सही। तो मेरे ख्याल में पूरी तरह एक्सपोज हो गई है पीटीआई। सही। अब इसके मुख्तलिफ धड़े हैं जो आपस में लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। सही। हनीफ कबर साहब की जानिब बढ़ेंगे। हनीफ कबर साहब, जैसे कि बेग साहब ने फरमाया कि धरना दे दिया गया और उसके बाद जो वहां पर बेसिक ह्यूमन नीड्स थी अब वो तो सल्ब हो गई, वहां पर नुकसान तो शहरियों का हो गया, उसका अजाला कौन करेगा? पंजाब की फिर बात कर ली जाए, पंजाब की जानिब खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो देख रहे होंगे ना कि किस तरह से तरक्की किस जानिब जा रही है। देखिए हसनैन साहब, एक तो बात यह है कि जब एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमत होती है तो जो कंपैरिजन बनता है वो ऑटोमेटिकली एक आम आदमी कंपैरिजन करता है जी। वो देखता है कि एक जगह पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक जगह पे मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, एक जगह पे पीटीआई की हुकूमत है। तो एक लामहला तौर पर कंपैरिजन होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो इसको एक सेहतमंद सरगर्मी के तौर पर भी अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल कारकुनों को, सियासी कारकुनों को करना भी चाहिए कंपैरिजन, और अपनी क़यादत से बाज़पुर्स करनी भी चाहिए। अगर कहीं पे काम नहीं हो रहा या अच्छा काम नहीं हो रहा तो उनको करनी चाहिए, और जहाँ पे हो रहा है तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। ये आम आदमी का भी ये जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक आपने बात की कि केपीके की हुकूमत जो है वो सड़कें बंद किए हुए उसने, तो ये तो आप देखें हसनैन साहब, पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। जी सर। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे 11 से ज़ायद जवान जो हैं उनके जनाजे उठे हैं, वहाँ पे शहादतें हुई हैं। बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह की सूरत हाल है। पिछले चंद दिन पहले आपने देखा इस्लामाबाद में क्या क़यामत बर्पा हुई। ये सारी सूरत हाल को आप जब देखते हैं तो इससे क्या एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि अवाम अजियत में मुब्तला होते हैं। अब दहशत गर्द तो अवाम को अजियत में मुब्तला करें तो उनको आप दहशत गर्द कहते हैं, और अगर सड़क बंद करके अवाम को अजियत में मुब्तला किया जाए, लोगों एम्बुलेंसों का रास्ता रोका जाए, मरीजों को हॉस्पिटल तक ना पहुंचने दिया जाए, लोगों तक अद्वियात खुराक ना पहुंचने दी जाए, लोग दफातर तक ना पहुंच सकें, अपने कारोबार तक ना पहुंच सकें, तो ये दहशत गर्दी नहीं है। और क्या है ये दहशत गर्दी के अलावा, इसको क्या कह सकते हैं? तो ये हुकूमत को ये भी चाहिए, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो एहतजाज के असलूब भी तय करें, और आइंदा के लिए जो कोई आइनी तरमीम आए उस तरमीम में ये हमेशा के लिए एहतजाज का तरीक़ाकार भी वज़ा कर देना चाहिए कि क्या सड़कें बंद करने से और आम आदमी को अजियत दिए बगैर एहतजाज नहीं हो सकता। हो सकता है। आजकल तो ज़राए अबलाग इतने हैं, आप अपनी बात टीवी पे कह सकते हो, सोशल मीडिया पे कह सकते हो, ज़रूरत ही नहीं है आपको सड़कें बंद करने की। ये 4 दिन की जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की गई है, मैं बेगराज साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट को इससे आगे बढ़ के डिसीजन देना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए जिन्होंने सड़कें बंद करने का हुक्म दिया या अपने कारकुनों को मोबिलाइज करके जो सड़कों पे लेके आए, तो उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। सही। तो बाकी रही कारकर्दगी की बात, वो अवाम कंपैरिजन करते रहेंगे और उसमें देखते रहेंगे कि जब 4 दिन आप अपना सूबा ही बंद करके बैठेंगे तो कारकर्दगी आपने क्या दिखा। बिल्कुल आपने बजाव फरमाया हनीफ कबर साहब। चौधरी काशिफ पंसोता साहब की जाने बढ़ेंगे। चौधरी साहब, आप भी अपने हल्के में यकीनी तौर पर जाते होंगे, तरक्याती काम, और यकीनी तौर पर कारकुन आपका पूछता तो होगा ना आपसे कि आप अभी एक पार्टी के आप एफिलिएटेड हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपका ताल्लुक है, वहीं पर मुस्लिम लीग नून जमात जो कि पंजाब के अंदर इक़्तिदार में है, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन और पंजाब की सिचुएशन किस तरह से कंपैरिजन करेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश आपकी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब में ख़ास तौर पर चूँकि मेरा गवर्नमेंट पार्टी से मेरा ताल्लुक है और मेरा एक बहुत दूर दराज वास्ट एरिया से जो कि डिस्ट्रिक्ट भावनगर की तहसील फोर्ट अब्बास डेजर्ट रिलेटेड एरिया है, और उसमें मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल से
वहाँ पे जो डेवलपमेंट की सूरत हाल थी, जो भी गवर्नमेंट आई है, जो भी MPs आए हैं, जो भी रूलिंग पार्टी आई है, तो मोस्टली वहाँ पे जो वहाँ से नुमाइंदगान मुंतखब होते थे वो अपोजिशन में वहाँ पे बैठते रहे। जी। तो कंपैरिजन मैं इस तरह से करूंगा कि मुझे लास्ट मंथ इत्तेफाक हुआ सिंध जाने का, तो यकीन करें कि हम लोग चाहे अटक में रहते हैं, चाहे भावलपुर में रहते हैं, रहीमयार खान में रहते हैं, राजनपुर में रहते हैं, पाकपत में रहते हैं, सियालकोट, मियांवाली, लाहौर में, आप यकीन करें अगर कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब के लोग जन्नत में रहते हैं। उसकी वजह कि जो पिछले 2 सालों में जो डेवलपमेंट हो चुकी है हमारे, मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीडर, मेरी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में 6 से 7 अरब रुपए की डेवलपमेंट मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में करवाई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त बेहतर हो रहा है, और हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, दूसरे जो इंक्रोचमेंट के मामलात और शहर की जो ब्यूटिफिकेशंस, खूबसूरती, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज, जो गांव से शहर तक के जो रास्ते हैं, यकीन करें ये हमारे लोगों ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने ये चीजें पहले देखी ही नहीं थी। और जो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी लीडर को, अपनी कायद को, अपनी पार्टी को देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर लाहौर में डेवलपमेंट हो रही है तो फोर्टाबास में भी हो रही है, अगर नारोवाल में हो रही है, सियालकोट में हो रही है, सेंट्रल पंजाब में हो रही है, तो हमारे साउथ पंजाब में भी बिल्कुल उसी परसेंटेज से, उसी एवरेज से वहां पे भी काम हो रहे हैं। तो हम कम से कम अब साउथ पंजाब के लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, वो बेहतर हो रहा है। जो एक सफर हम 6 घंटों में पहले तय करते थे, आज वो हम 3 घंटों में तय कर रहे चौधरी हैं। साहब, तहरीक इंसाफ की सियासत एक अलग जानिब। जी हनीफ कमर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा भी चूंकि उसी इलाके से ताल्लुक है जहाँ से चौधरी साहब का ताल्लुक है, तो मैं इसमें तो एक बात का इजाफा करना कीजिएगा हनीफ साहब। आज से 6-7 माह पहले ना, हम लाहौर से जब जाते थे फोर्टाबास, तकरीबन 350 किलोमीटर का सफर है, तो जाने से पहले गाड़ी को वर्कशॉप पे लेके जाते थे कि जाना है, एक सफर करना है, वो चीजें पूरी हो जाए। और जैसे ही वापस लाहौर पहुंचते थे तो फिर वर्कशॉप में सीधी जाती थी गाड़ी, क्योंकि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पे तबाहशुदा था कि आपको गाड़ी वर्कशॉप पे लाना पड़ता था। अब मैं पिछले दिनों कुछ फैमिलीज में शादियां थी तो मुझे जाना हुआ फोर्टाबास में, तो मैं जब फोर्टाबास में गया तो अपने लाहौर वाले घर से गाड़ी में बैठे और गांव तक गए। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ टीवी पे बैठ के कि कोई एक खड्डा भी नहीं लगा कहीं, एक नहीं। ये इसका जो पैरेलल डेवलपमेंट की बात जो कर रहे हैं ना, कि अगर लाहौर में ये, अच्छा ये हम कहाँ से गुजर के जाते हैं जी, साहिवाल से, ओकाड़ा से, आरफवाला से, बहावलनगर से, हरुणाबाद से, ये यहाँ से हम गुजर के जाते हैं जी। तो ये पूरी कुछ जगहों पे रास्ते में सड़क बन रही है, लेकिन उसमें भी एक साइड का रूट खोला हुआ है और दूसरी साइड जो रूट खुला हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। हनीफ कमर साहब, मैं जब मेंटालिटी की बात करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चाहने वाला है या उनका जो वोटर है, वो इसका कंपैरिजन करता है शऊर और रोटी का कंपैरिजन करता है। तो शऊर यानी यकीनी तौर पर, जैसे आपने ये बात की कि आपके इलाके में जिस तरह से लाहौर को अब तरजीह नहीं दी जा रही, वो एक टाइम था कि जब लाहौर के ऊपर ही सारा फंड लगा दिया जाता था। जैसे कि अभी चौधरी साहब ने भी बताया, आपका ताल्लुक भी फोर्टाबाद से है, अब इन इलाकों का भी रुख किया जा रहा है जहां पर कभी तरक्की का, जैसे कि उन्होंने बताया कि 70 साल से किसी ने रुख ही नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है या जो बानी PTI को चाहने वाला है, तो उसका जो मेंटालिटी है वो टोटली डिफरेंट क्यों है पंजाब के अकॉर्डिंग? इस पे तो अगर आप मुझसे पूछे तो मुझसे ज्यादा बेहतर है कि आप बेगराज साहब से पूछे या चौधरी साहब से पूछे, लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ इसमें जी। फोर्टाबास पाकिस्तान का इधर जनूबी साइड पे आप जाएं, जनूबी पंजाब की साइड पे तो आखिरी शहर है, उसके बाद इंडिया का बॉर्डर आता है, दरमियान में चोलिस्तान है। ये जब भी हम फोर्टाबास में इंटर होते थे तो इंटर होते ही आपको जिस चीज का सामना करना पड़ता था वो टूटी हुई सड़क, गंद वहां पे फैला हुआ, उबलता हुआ गटर, और ऐसे लगता था जैसे हम कदीम तरीन किसी खंडरात वाले शहर में आ गए। अब नाजरीन भी सुन रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, काश इस वक्त मैं वो वीडियो भी दिखाता कि शाम के वक्त भी जब आप शहर में दाखिल हो तो आपको रोशनियों का शहर नजर आता है। बड़े बड़े खूबसूरत गमले लगा के वो वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की गई है, सारी सड़कें खुली हो गई हैं और इस तरह की ब्यूटिफिकेशन की गई है, लगता है कि आप किसी मॉडर्न शहर में दाखिल हुए।
तो लोगों की तो ये डिमांड है, बिल्कुल लोगों की ये डिमांड नहीं है कि किसी को रिहा किया जाए या किसी को गिरफ्तार किया जाए जी। ये कोई डिमांड नहीं है किसी की। मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई की जहाँ पे हुकूमत है या जो पीटीआई के कारकुन है वो भी सियासत की जा रही है, लीडरशिप सियासत कर रही है, जी, उस पे काम नहीं कर रही। मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना जी चाह जी रहा हूँ। जी जी जरूर। ये तो हो गया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। मैं आज से 2 साल पहले जब गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 RHCs हैं और 1 THQ है और बाकी BHUs हैं जो हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो यकीन करें मेरा एक शहर है मरोट, उसका जब मैंने स्टार्ट में विजिट किया तो पूरे उसके ब्लॉक की जो छतें हैं उसमें से मुझे आसमान नजर आ रहा था। उसकी वो जो लेंटर होता है, जो सीमेंटेड होती हैं चीजें। और इस टाइम अगर आप जाके देखेंगे तो यकीन आपको, मैं दावे से ये बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के बराबर की सहूलियात वहां पे मौजूद है। और इसी तरह पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में BHUs, हेल्थ के और एजुकेशन के जो, और इस दफा मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैडम चीफ मिनिस्टर का और मिनिस्टर एजुकेशन का जो पंजाब से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से वाहिद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें उन्होंने मेरे एक स्कूल जो मैट्रिक था, हाई था, उसको उन्होंने हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया। सही। तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली दे आर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। बेगराज साहब की जाने बढ़ेंगे। बेगराज साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी हनीफ कुमार साहब की भी और चौधरी काशिफ साहब की, वो नुमाइंदा है अपने हल्के के, तो एक पैरामीटर तो होता है, डेफिनेटली ये होता है कि आपके इलाके में जो सहूलियात हैं, सेहत की सहूलियात और तालीम ख़ास तौर के ऊपर, जब तालीम की सहूलियात मुयसर नहीं होंगी तो आप उस मुआशरे को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शऊर की बात करती है, वो आप कैसे दे सकेंगे? क्या सड़कें बंद करके शऊर आ सकता है? वही पैरामीटर या उसी जानिब, जैसे कि हनीफ साहब ने भी कहा कि बेगराज साहब से भी इसके ऊपर जान लेते हैं, और जैसे हनीफ साहब ने यह भी कहा कि जो एहतजाज के उसलूब हैं उनको ही तय कर लिया जाए, वो भी तय नहीं करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप कैसे एनालाइज करेंगे? पहली बात तो यह है कि पंजाब के साथ कंपैरिजन अब किसी सूबे का भी नहीं बनता, और केपी का तो बिल्कुल नहीं बनता कि किथे मेरे अली, किथे तेरी सना गुस्ताख का, किथे जा लड़कियां, उसको छोड़ दें आप जी। अब रह गया मसला ये कि खुद केपी के अंदर जो पीटीआई का बयानिया था जी, जिनका दावा था कि कारकर्दगी नहीं जीतती, बयानिया जीत जाता है, जिनका दावा था कि हमें वोट ही जो है वो इमरान खान को रिहा कराने के लिए दिया गया है, तो वहां का वोटर और सपोर्टर खुद पीटीआई का सपोर्टर वो जो उन्होंने पिछले 4 दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर जो इनको लताड़ा है अपनी क़यादत को, जो इनको बददुआएं दी हैं, जो गालियां दी हैं, जो हाथापाई पे उतर आए, उसके बाद बयानिया दफन हो गया इनका। और अब जो है वो इनके पास कुछ नहीं रहा बेचने के लिए। इन्हें आंख के मामले पर किसी ने जो आंख मारी थी, तो वो आंख वाला जो मारने वाला था वो आंखें अब बंद कर चुका है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा सही, और ना सामने आ रहा है। और ये अब जो है वो यकीन जाने कि कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से इस सूरत हाल से निकल जाएं, लेकिन अब ये सूरत हाल उनके गले पड़ती जा रही है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर। और ये पार्टी तो आपको पता है पहले महदूद हो गई थी सिर्फ केपी तक, और ये जो अचकजई साहब हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये सिर्फ कफन दफन के लिए आए हैं पीटीआई के लिए, और वो कफन दफन की तैयारी कर चुके हैं। और ये जो धरनियां थी, इनकी धरना नहीं था, धरनियां थी। देखें, एक पाकिस्तानी के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान का चेहरा बिगाड़ कर पेश किया है, और पाकिस्तान को इन्होंने ओवरऑल पूरी लोगों को मायूस किया है। और यकीन जाने कि जो जो ये फुटेज देख रहा था सड़कों की बंदिश का, और इनके मौक़िफ़ जो बार बार तब्दील हो रहे थे, चाहे वो बैरिस्टर गौर हो, चाहे वो अलीमा खान साहबा हूँ, चाहे वो सोहेल साहब हूँ, चाहे कोई और हो, इन सब ने जो है वो मायूस कर दिया कि ये अपने लीडर को रिहा कराएंगे जिनकी सुबह बात और होती है, शाम को और होती है, और जो अपने सूबे में जो है वो इतने बेवकूफ़ हो गए हैं और इतने बेकदरे हो गए हैं कि हाई कोर्ट को जो है वो सुनानी पड़ी है, बुलाकर जो है पूरी चीफ सेक्रेटरी को और इंतजामिया को और हुकूमत को। ये तारीख में कभी कभार ही हुआ है कि कोई कोर्ट जो है
ये कमेंट दे के रूलिंग पार्टी हो और अपने ही सूबे में जो है वो एहतजाज कर रहे हो, तो ये एक डिजास्टर है इस पार्टी का। और पाकिस्तानियों की यादाश्त में एक बहुत ही तलख किस्म की एक याद भर दी है इन्होंने। सही बजाव फरमाया बेग साहब आपने। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल के बयानात आप देख रहे होंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत के, या साबिका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के भी बयान आपने सुने होंगे। वो जो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बटी हुई क़यादत लेकर चल रही है, एक जानिब ये कहा जा रहा है हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं बानी PTI की सेहत के लिए और उनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का तो जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बड़ी कोशिश की है कि बानी PTI की रिहाई की कोई बात चल पड़े, और मोहसिन नकवी की वो वाहिद बंदा है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेता है। इस तरह के बयानात अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो सामने आए हैं, इस पर आप कितनी हकीकत और सच्चाई देखते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वो फैसला कर लें कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। क्या वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहती है या उनको अंदर ही देखना चाहती है? सही। क्योंकि नजर यही आता है कि हर बार जब कोई रिहाई के हवाले से या कोई नरमी के हवाले से बातचीत आती है, तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो हर हालत में चाहते हैं कि सैबोटाज किया जी, टॉक्स को सैबोटाज किया जाए, सोशल मीडिया के ऊपर वो एक्टिव होते हैं, और इसी तरीके से दीगर जगहों के ऊपर वो ऐसा कोई माहौल पैदा कर देते हैं जिससे तमाम की तमाम कोशिशें और काविशें धरी की धरी रह जाती हैं। ये सूरत हाल अब आप देख लें, अली अमीन गंडापुर साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, साबिक वजीर आला हैं और मंजूर नज़र हैं वजीर जो साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब के, और उन्हीं के कहने के ऊपर उन्हीं की ईमा पे वजीर आला लगाए गए और उन्हीं की ईमा के ऊपर हटाए भी गए, और जाहिर है कद काट की शख्सियत हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से भी देखा जाए तो उनका किरदार जो है तहरीक इंसाफ तो खुद अप्रिशिएट करती रही है। तो ये सारी चीजों को अगर सामने रखा जाए तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ में खुद लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान बाहर आएंगे तो जाहिर है फिर मुसीबतों में इजाफा होगा, फिर इनकी लीडरी नहीं रहेगी, इनको टीवी जो है नहीं पूछेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो यही समझते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो अंदर ही रहे, वो बाहर निकले ही ना, ताकि कोई मस्बत रवैया ही ना इख्तियार किया जाए। तो ये जो इस टाइम पे सूरत हाल है ना जी हसनैन साहब, ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। इनके अपने हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और अब जो बयानात आए हैं जाहिर है अदालत के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है हुकूमत की जानिब से उनकी आंख के हवाले से। दूसरी जानिब जो है वो अगर हुकूमत को भी देखें, हुकूमत जरूर जो है वो 100 प्याज और 100 जूते खाना चाहती है, मतलब हर जगह में गंद डाल के ही काम करना है, वो दूध में गंद डाल के जो है वो चीजों को करना है। वो भाई जब आपने एक आदमी का इलाज करवाना है आप पहले करवा दो। तो आपको देखे ना, रजब तैयब अर्दोगान के अंदर एक बहुत बड़ी बात है जी। रजब तैयब अर्दोगान जो है ना वो पहले 2 गालियां दे देते हैं, अभी वो फ्रांस के खाके बनते हैं, वो फ्रांस के सफीर को जो है ना वो वहां से मुल्क से भेज देते हैं, लोग उनकी वाह करने लगते हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो हम कहना चाहते थे वो तो तैयब अर्दोगान कर चुके हैं। तो वो मतलब अब हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक कि हम जो है वो पूरी दुनिया में ढंढोरा नहीं पीटते, पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई नहीं उठाई जाती, तब तक हमारी जो लीडरशिप है ना, क्योंकि हुकूमत के अंदर भी यही कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जिस तरह से तहरीक इंसाफ में वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान रवाबित उस्तवार ना हो या उनको कहीं रिलैक्सेशन ना मिल जाए, क्योंकि अगर रिलैक्सेशन मिली तो इनके कच्चे चट्टे जो है ना वो फिर खुल जाएंगे और फिर इनकी जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन है वो बेनकाब हो जाएगी। इस वजह से यहाँ भी कुछ एलिमेंट हैं जो चाहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में इजाफा हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ना आए, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर और दहशतगर्दों के साथ इंगेज रहे ताकि इनको खुल खिलाने की जो है ना वो मौका मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो क़यादत ने जो कुछ किया, बानी PTI की बहनों की जानिब से जो बयानात सामने आए, इस तमाम तर सिचुएशन में आप हुकूमत का किरदार किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने कितना इसको बैलेंस लेकर चले हैं? वो नहीं, हुकूमत कोई बैलेंस लेके नहीं चली, ना हुकूमत लेके चली है, ना जो है वो सदर जरदारी साहब लेके चले हैं। मतलब जरदारी साहब जो है
कहते रहे कि जनाब वो अगर इतनी हो तो जेल में इबादत करनी चाहिए। उनकी इबादत तो पूरी कौम जो है वो भुगत रही है। जो उन्होंने रियासत की है जेल के अंदर बैठ के, वो तो पूरी कौम के गले पड़ गई है। मकसद यहाँ ये कहने का है कि जनाब ये एक इस लेवल पे जब लोग आए, क्या खान साहब के बयान ठीक थे जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से दिए थे? वो जो तस्वीरें दिखा दिखा के तमस्कर उड़ा रहे थे, क्या ये मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी, छोड़ दें कि वो वजीर आजम तो बहुत बड़ी चीज होती है, क्या ये शऊर बांटना चाह रहे थे? और उस शऊर का आपने देख लिया जो हाल है, वो गली गली के अंदर जो है शऊर बट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह किलों के हिसाब से। तो मकसद यहाँ ये है कि ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल ना जिम्मेदारी कोई पॉलिटिशियन जो है इस टाइम पे नहीं दिखा रहा, और खास तौर पे मेरे ख्याल में जो अहम लोग हैं उनकी तरफ जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि मुल्क इस टाइम पे एक मुश्किल हालात के अंदर दो चार है। एक तरफ भारत जो है खड़ा है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाकयात। आज देखें कितना अफसोसनाक वाकया हुआ है, 11 हमारे जो जांबाज हैं वो जाम शहादत नोश की है, और इसी तरीके से जो आए दिन ये वाकयात आ रहे हैं। इंटरनेशनली हमें मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। कश्मीर के ऊपर एक मजबूत हमें पॉलिसी फ्रेम करनी है, हमें जो है मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है मुआशी इस टाइम पे, हालात दिगरगू हैं, और मशरिक वस्ता के अंदर ईरान के ऊपर जो है जंग के बादल मंडला रहे हैं। ये जो इनके बहरी बेड़े आए हैं ये ईरान के लिए नहीं आए, ये पाकिस्तान के लिए आए हैं। ये राजबेग साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे से ज्यादा समझदार हैं। इनको पता है कि ये बहरी बेड़ा पाकिस्तान असल निशाना है, ईरान तो जो है वो उनका बस एक ठिकाना है, निशाना जो है वो पाकिस्तान है उनका। तो ये इस टाइम पे हम लोग जो है वो कर क्या रहे हैं? कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं कर रहे। हुकूमत है तो वो कोंगलुओं पे से मिट्टी झाड़ रही है, वो हर काम वो करती है। दूध में मैंगनियां डालने के बाद जब पहले इलाज करवा लो यार, तुम पहले उसका बंदे को करवा देते। जरूर हाइप क्रिएट करनी है, और इस टाइम पे तहरीक इंसाफ के लोग है, लीडरशिप वो मानने के लिए तैयार नहीं है। महमूद खान अचकजई अकेले वहां सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई उनके साथ बैठा कोई नहीं है। तो ये किस किस्म का मामला चल रहा है? ये भी मतलब एक आंखों पे लोगों के धूल ही झोंकी जा रही है। माशी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है, और जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत घोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हनीफ कुमार साहब और काशिफ साहब से जानेंगे कि सूरत हाल क्या है। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। मुआशी इस्तेहकाम की बात हुई तो फिर गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस, इन दोनों का बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान जो इस सिचुएशन में है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें गुड गवर्नेंस दिखाई भी जाए। इस वक्त हमारे साथ काशिफ पंसोता साहब, चौधरी साहब मौजूद है, उनसे जानेंगे कि गुड गवर्नेंस का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। काशिफ साहब, जैसे कि आपने पहले भी इसके ऊपर गुफ्तगू की कि जो मरियम नवाज साहबा की जानिब से लाहौर, और लाहौर के बाद अब रुख किया जा रहा है जनूबी पंजाब का, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पर अभी बसंत हमने लाहौर में देखी, उसके बाद 40 डेजर्ट जीप रैली भी इस वक्त चल रही है। तो अवाम को खुशहाली के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो इनको, इस सिचुएशन को किस तरह से देखेंगे आप? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी लास्ट ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो दहशतगर्दी के हवाले से, या जो हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जो मसाइल और टेंशन में जो हमारी आवाम है उसको डेवलपमेंट के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत बड़ा ऐलान था मैडम चीफ मिनिस्टर की तरफ से बसंत के हवाले से। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सब ने मना किया था कि बसंत ना करवाई जाए, लेकिन मैडम चूँकि उन्होंने कहा कि हमें पंजाब की आवाम को, लाहौर की आवाम को जो पुरानी खुशियाँ हैं वो वापस आनी चाहिए वक्त के साथ साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमने खुद इस फेस्टिवल को एंटरटेन किया पूरी दुनिया ने, और इसमें जो मैं समझता हूँ रेवेन्यू जनरेट हुआ और जो ऊपर से नीचे तक उसकी जो सर्कुलेशन हुई, ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था। इसी तरह जो हमारा मेरे साउथ पंजाब का जो बहुत बड़ा एक हमारा फेस्टिवल है जीप रैली के हवाले से, तो लाखों लोग उसको एंटरटेन करते हैं। मकसद बात करने का ये है कि जो जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, में तो आप खुद भी शरीक हो। जी बिल्कुल। मैं इस दफा क्या आपको पोजीशन मिली? नहीं, इस दफा मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सका, मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो इस वजह से प्रॉपर तैयारी नहीं हो सकी उस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरे इलाके के लोग, मेरे साउथ पंजाब से, बहावलपुर से हमारा हम चैम्पियन भी मतलब नेशनल लेवल पे जो फेस्टिवल के हैं वो बहावलपुर से अक्सर होते हैं। तो बहुत सारा मैं समझता हूँ कि इंटरटेनमेंट लोगों में आई है, और इसके डेवलपमेंट के साथ साथ साउथ पंजाब में डे बाय डे बहुत ज़्यादा बेहतरी हो रही है हर लिहाज से। और बाकी
जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें डेवलपमेंट की। और जो शऊर की बात पहले आप लोग कर रहे थे, यकीनन जो शऊर सिर्फ इस हद तक था कि स्ट्राइक्स की जाएं, रोड बंद किए जाएं, कारोबार तबाह किए जाएं, अब लोग उससे टिल्ट होना शुरू हो गए हैं। लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। लोग अब काम मांगते हैं, लोग अब चाहते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर बेहतर हो, लोग अब चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर बेहतर हो, लोग चाहते हैं कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब गवर्नमेंट है, मैडम चीफ मिनिस्टर की क़यादत में जो सबसे ज़्यादा फोकस है, अब आप देखें कि पुलिस में इस्लाहात, जो रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स जो आ रही हैं, इसमें आम आदमी को रिलैक्सेशन मिलेगी। खौफ की जो फिजा है थानों के हवाले से, पुलिस के हवाले से, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। और इससे पहले जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। सही। अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का पंजाब और सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का पंजाब, किस तरह से कंपैरिजन करेंगे इसका? कोई कंपैरिजन नहीं है जी। अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ अर्सा कबल एक डेलीगेशन के साथ मुख्तलिफ सूबों के दौरे पे गया था, जिसके अंदर हमने चारों सूबों के अंदर गए और उनकी गवर्नेंस मॉडल के हवाले से बाकायदा चीफ सेक्रेटरीज ने और उनके जो होम सेक्रेटरीज थे उन्होंने जो है वो ब्रीफ किया। बिलीव यू मी, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बहुत पीछे रह गए हैं। सुबह सिंध में बहुत सारे मसाइल हैं, खास तौर पे कराची शहर को देख लिया जाए तो इतनी बड़ी आबादी तो कराची शहर की है जितनी पूरी बलूचिस्तान की नहीं है। तो ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कम से कम पंजाब के अंदर काफी डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखने में आ रही हैं। ठीक है, आपको मरियम साहिबा की जो जाती प्रोजेक्शन है उसके हवाले से लोग जो है वो सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाना हक बनता है उनका, कोई ना कोई जो मामला है उसके ऊपर। लेकिन बहुत सारे काम नजर आ रहे हैं, यानी कि सीइंग इज बिलीविंग है। अब आप देखें ना, ये बसंत का त्यौहार है, बिल्कुल ठीक है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक हार्ड कंट्री की तरफ जो है वो बढ़ गया। दहशतगर्दी चल रही है, दीगर मामला चल रहे हैं, तो फिर एक मौका आया कि पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज जो है वो दिया जाए। उसके नतीजे में यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन डेस्टिनेशन जो थी एयरलाइंस के लिए वो लाहौर थी, और लाहौर के टिकट नहीं मिल रहे थे और इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। ठीक है कि मैं कहता हूं कि ये एक पूरी दुनिया में, क्योंकि बसंत तो मनाई लाहौर में जाती है, दूसरी जानिब जो है वो पंजाब के अंदर आप देखें कि चीजों के ऊपर काम हो रहा है। कराची के अंदर आपने देखा कि वाकयात हुए, किसी को कोई सजा नहीं मिली, बच्चे हैं तो वो गटर में गिर गिर के जो है वो बेचारे जान बहक हो रहे हैं। सही। माँ बाप जो है वो रो रहे हैं। ये बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कम से कम कोशिश ये की जा रही है। मैं नहीं कहूंगा कि ये बेहतरीन हो गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम कोशिश की जा रही है। आपको पंजाब के खुद आप देख लें ना, सच टेलीविजन खुद बताए कि वो कितनी जो है खैबर पख्तूनख्वा की अगर चाहे भी तो वो कितनी जो है वो तारीफें निकाल सकता है, वो कितनी गुड गवर्नेंस की मिसालें दे सकता है। वो बलूचिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले से जो पंजाब में काम हो रहा है वो इस टाइम पे वाकई एक अच्छी रवायत है। एटलीस्ट दे आर वर्किंग, और दूसरी बात यह है कि दे आर गोइंग इनटू अ राइट डायरेक्शन। हाँ, इसमें वक्त लगेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। एटलीस्ट एज कंपैरिजन मैं समझूंगा कि पंजाब इज लीडिंग। सही। अब्दुल्ला गुल साहब बजा फरमाया। बेगदार साहब की जानिब बढ़ेंगे। बेगदार साहब, जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने भी यही बात की कि हमने दिखाना क्या है, सच टीवी, उन्होंने कहा कि सच टीवी भी दिखाता है बलूचिस्तान का। यूं तो जो पर्सपेक्टिव है, जो इमेज है, हमारे साथ हनीफ कुमर साहब भी मौजूद है, एंकर पर्सन है, वो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम लेकर भी चलते हैं, बलूचिस्तान को दिखाया जाता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का दिखाएं क्या, अब ये समझ नहीं आ रही है। तो फिर वहीं पर तर्ज सियासत में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। बड़ा इम्पैक्ट होता है तर्ज सियासत का, तो क्यों तर्ज सियासत तब्दील नहीं करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये तो कोई ना रखें, जब बानी चेयरमैन बाहर थे तब भी उनका तर्ज सियासत यही था और तर्ज हुक्मरानी यही था। कौन सी चीज़ है जो बयान आप कर सकते हैं उनके 4 साल दौर में, और पंजाब में क्या क्या आप बयान करेंगे? बात यह है, लेकिन क्या पूरा पाकिस्तान जो है वो उनकी इस तबाही और बर्बादी को देखता रहेगा? क्या वहाँ के 4 करोड़ जो पख्तून भाई हैं, हमारे हज़ारा के लोग हैं, उनका ये हक नहीं है कि उनको भी जो जिंदगी की रानाइयां और रौनकें मुयस्सर आ सकें? तो इसके लिए जो है वो महज इसलिए खामोश रहना
स्टैब्लिशमेंट को या रियासत को या मरकजी हुकूमत को कि जनाब वो हम नहीं चाहते कि वो सियासी शहादत जो है वो उनको मिल जाए। और भाई उनको सियासी शहादत से बचाते बचाते आप पूरे सूबे के अवाम को मारने पर तुल गए हैं। आप इस जाली जमहूरियत जो केपी के अंदर मौजूद है आप इसको लपेटें, वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं भाईजान। एक आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ऑब्जर्वर के तौर पर जाएं वहां पर जी। ये उनके ज़हनों के ऊपर क्या नक्शा बन रहा है पाकिस्तान का इस वक्त। वो समझ रहे हैं कि हमें तनहा छोड़ दिया गया है जी। हमें इमरान खान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वो समझते हैं कि उनके साथ धोखा हो गया बहुत बड़ा और उनका कोई मुदावा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसका कोई गवर्नर राज जो है इलाज हो सकता है तो फौरी कीजिए जी इसका इलाज। आप क्या चाहते हैं कि वो बेचारे बिल्कुल जो है सही तो कभी उठ ही ना सके। हमने बिल्कुल सही कहा कि बाकी सारे सूबे भी बहुत पीछे रह गए, लेकिन क्या पाकिस्तान ये चाहता है, रियासत ये चाहती है कि वो मजीद 4 साल या 3 साल इसी तरह धक्के ही खाते रहें? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपके वसातत से कि जनाब इसको ये इस वक्त मामला जमहूरियत और गैर जमहूरियत का नहीं है। इस वक्त मामला ये है कि वो एक फस्तायत बन चुकी है वहां पर केपी की हुकूमत। उनके लोगों को उनसे निजात दिलाना सबसे पहला रियासत का काम है। और अगर ये काम ना हुआ तो वहां ना दहशत गर्दी रुक सकती है, ना हमारे अफवाज की शहादतें रुक सकती हैं और ना लोगों के दुखों का कोई मुदावा हो सकता है। खुदा के वास्ते ये जमहूरियत का चूरन बेचना छोड़ें और सूबे को बचाने की फिक्र करें और वहां फिल फौर जो है वो गवर्नर राज लगाकर सूबा पंजाब के मॉडल को अपनाना चाहिए और उनको भी तरक्की की राह पे डालना चाहिए। सही। बेगराज साहब की गुफ्तगू हनीफ कमर साहब आपने सुनी, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? अब्दुल्ला गुल भाई साहब ने और बेगराज साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर मैं एक और पहलू की जानिब इशारा करूंगा। जिस तरह अब्दुल्ला साहब ने ये सारे खित्ते का इंटरनेशनल सिनेरियो जो इस वक्त बना हुआ है उसकी तरफ निशानदेही की है, तो उस तनाज़र में जब आप देखते हैं तो इस वक्त दहशत गर्दी की जदीद तरीन अकसाम आ गई हैं यहाँ पे जी। एक तो दहशत गर्दी वो ये है कि गन के ज़रिए मारा जा रहा है हमारे लोगों को, वो तो घर तबाह हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे औरतें शहीद हो रही हैं। एक दूसरा ये है कि हमारी पूरी की पूरी आने वाली जनरेशन को भी दहशत गर्दी के माइंड सेट में मुब्तला किया जा रहा है। आप देखें कि इसके लिए सोशल मीडिया और मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज देखें कि आज इस वक्त प्राइम टाइम में क्या मौजूआत डिस्कस हो रहे हैं। इमरान खान की आंख, क्या मौजू डिस्कस हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें ब्लॉक, पूरे के पूरे एम्बुलेंस से रुकी हुई है, मरीज मर रहे हैं। ये पूरे नेशनल मीडिया का, अब मैं आप सोशल मीडिया को छोड़ें, आप पूरे नेशनल मीडिया का मौजू इस वक्त क्या है और ये मौजू किसने बनाया है। और इस मौजू के होते हुए ये जो टीवी चैनल पे ये डिबेट बाहर बैठा कोई बंदा, कोई इन्वेस्टर सुन रहा है तो क्या वो पाकिस्तान में आएगा? वो पाकिस्तान का देखेगा कि यहाँ पे आके मुझे कोई कारोबार भी करना है, मुझे कोई इन्वेस्ट करना है या कोई सॉफ्ट कंट्री है। तो इसलिए ये बड़ी हिकमत के साथ दहशत गर्दों ने ये सारा टिल्ट किया है कि पूरे के पूरे मीडिया का रुख मोड़ दिया। आप 4 बंदे बिठाते हो सब अभी इंटरचेंज पर और पूरे मीडिया पे वो खबरें शुरू हो जाती हैं, सड़क ब्लॉक हो जाती है। आप जेल के बाहर 3 लोग बैठते हो और पूरे वहां पे वो मौजू बन जाता है। तो मेरी तो ये तजवीज़ होगी कि इस वक्त मीडिया को भी इनका टोटली ब्लैकआउट करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए इनका और उन मौजूआत को डिस्कस करना चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान के हकीकी मौजू है। आज मीडिया पे डिस्कशन होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का दूसरा फेज शुरू हो गया है, वहां पे लोगों को कर्जे दिए जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बलूचिस्तान में भी कम अज कम जो इस वक्त सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत है वो वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जितनी जिद्दोजहद कर रही है, काश इससे आधी भी कहीं किसी ने पहले की होती तो आज वहां पे भी डेवलपमेंट की सूरत हाल ज्यादा बेहतर होती। लेकिन पंजाब के बाद अगर मैं किसी दूसरे सूबे को मार्जिन देता हूं तो वो बलूचिस्तान है, कम अज कम ट्रैक पे तो चल रहा है, कम अज कम कोई विल तो नजर आ रही है। जैसा कि
अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नहीं दूध और शहद की नहरें बह रही, लेकिन कम से कम हमें कुछ होता हुआ नजर तो आ रहा है, कुछ तो हम गिनवा सकते हैं कि आज उन्होंने इतने किसानों में चेक तकसीम किए हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको कर्जे दिए हैं कि आप अपनी जाके ज़मीनें आबाद करो और उसको करो, वहाँ पे दीगर सहूलियात के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ काम हो रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। पंजाब के हवाले से तो वाकई ये बात है कि आप देखें कि तसव्वुर करें, आपने अगर किसी को नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, नहीं तारीफ करनी तो आपकी मर्जी है, ये भी एक मजबूरी माइंडसेट बन गया हुआ है। लेकिन लाहौर जो जिसको तख्ते लाहौर का ताना दिया जाता है, वहां से 350 किलोमीटर के फासले पर फोर्टाबाद से अगर एक आम गरीब मजदूर आदमी को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर में लाया जाता है और उसका लाहौर के अस्पताल में उसका दिल का ऑपरेशन हो जाता है और उसका 1 टका नहीं लगता उस पे, तो फिर हम कहें कि नहीं चूंकि हम इसलिए पसंद नहीं हमें कि नून लीग की हुकूमत है या किसी और की हुकूमत है, तो फिर इसका तो कोई इलाज एग्जैक्टली। हनीफ कमर साहब, अब्दुल्ला गुल साहब भी यही कह रहे थे कि सच टीवी दिखाए ना कि खैबर पख्तूनख्वा में चल क्या रहा है और पंजाब में क्या चल रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाने वाली होती हैं। एमपी साहब की जानिब बढ़ूंगा, सॉरी काशिफ साहब की जानिब। काशिफ साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉलिटिक्स है मैं उस जानिब भी आना चाहूँगा, आपसे ये भी आना चाहूँगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाते होंगे तो क्या सवालात बेसिकली लोग आपसे पूछते हैं? यही तालीम, सेहत, रोज़गार, और जैसे कि आपने तालीम का भी जिक्र किया कि हायर सेकेंडरी स्कूल को वहाँ पर कन्वर्ट किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सियासत है और जो हम नेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं उसमें कितना डिफरेंस, तर्ज़े सियासत में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? गुजारिश ये है सर कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि हमें हमारे जो गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है, हमें क्या सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारे हेल्थ में, एजुकेशन में, सफाई के मामला, दूसरे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको हल्के की बात बताऊँ ख़ास तौर पे कि हमारे डेजर्ट में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 कलाजात हैं, 5। तो मैं सलाम पेश करता हूं अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि अगर 5, 7, 10 साल और उन पे काम ना होता तो वो मिट्टी का ढेर बन चुके होते। इस टाइम में आपको ये पूरी दुनिया में बड़े तारीखी कलाजात हैं। मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पैनल को, पूरी टीम को इनवाइट करता हूं वहां पे कि तशरीफ लाएं और आपको सॉफ्ट इमेज पंजाब का, अपने साउथ पंजाब का और अपने डिस्ट्रिक्ट भावनगर का और अपने हल्के का आपको दिखाऊं कि वो जो 4 कलाजात हैं 1 अरब रुपए की खतीर रकम के साथ उनको जो आज से 400-500 साल पहले जो उसकी ओरिजिनल जो हालत थी उसमें तकरीबन 90% उनको रिस्टोर किया जा चुका है। जैसे हनीफ कमर साहब ने एयर एम्बुलेंस की बात की, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट भावनगर में या भावनगर शहर में इस चीज़ की सहूलत थी, और उससे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 170 किलोमीटर अवे है वहाँ से। आप यकीन करें मैं पेशेंट को खुद साथ लेके एयर एम्बुलेंस में लेके आया हूँ, और उसकी जो पोजीशन होती है कि विदाउट एनी सिंगल पेनी इन्वेस्टमेंट के आपको एयर एम्बुलेंस वहां से उठाएगी चोलिस्तान के दूर दराज इलाके से, और लाहौर में लैंड करके वहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एम्बुलेंसेस में आपको पीएचसी में शिफ्ट किया जाएगा। और अगर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी है, आपके स्टंटिंग होनी है, कुछ भी होना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन के जो इसमें सबसे मजे की मैं आपको बात बताऊं कि जो पेशेंट वहां से थ्रू 1122 उस एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर शिफ्ट होगा, वो सेहतयाब होने के बाद उसके डोर स्टेप के ऊपर उसको मेडिसिन भी हर महीने की जो डेट बताई जाएगी उसकी पूरे महीने की मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दस्तयाब होगी, मुहैया की जाएगी। मैं समझता हूँ आगे सुथरा पंजाब की जो पोजीशन है पूरे पंजाब में, मैं तो सोच भी नहीं हम सकते कि फोर्टाबाद, खिचीवाला, चोलिस्तान का इलाका, मरोट के इलाके या बाकी जो साउथ पंजाब के जो एरियाज हैं कि वहां पे इस तरह और खूबसूरत सफाई का इंतजाम, पानी के मामलात, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के। आप जैसे अब्दुल्ला साहब ने बात की कि दूसरे जो सिंध है, जो केपी है, जो दूसरे जो प्रोविंसेस है, वहां पर तो गटर और बच्चों के मतलब इतनी अमवात होती है। अब एक इंसिडेंट, 1 या 2 इंसिडेंट जो आपको मीडिया के सामने कोड हुए हैं, और उस पे जो मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस पे जो इनिशिएटिव लिया, हम उस पे मैं समझता हूँ कि हमारे पास जवाब नहीं है, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते इस चीज को कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद, इतनी अच्छी गवर्नेंस
होने के बावजूद ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, जो सच्ची बात है। लेकिन जो उस पे इनिशिएटिव लिया, जो उस पे उन्होंने, जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो इस पे बात की, और जिस तरह पूरी पंजाब गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहबान के साथ बैठ के जो मीटिंग की, मैं समझता हूँ कि उससे एक तो पूरा सिस्टम जो उसमें जो रिवाइज हुआ है, और इंशाल्लाह इससे बेहतरी की भी तवक्को है। सही। अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, सानेहा तरलई हुआ, हमने शहादतें देखी, उसके बाद जब बसंत का जो मरियम नवाज साहबा की अपनी एक्टिविटीज़ थी उनको उन्होंने मनसूख किया, लेकिन बसंत कैरी ऑन होती रही। इसके ऊपर बड़ी उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। हालांकि जो ये सानेहा तरलई हुआ, दहशतगर्द की जानिब से ये जो हमला हुआ, उसके इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए ही बेसिकली बसंत मनाई गई। आप इस किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, मीडिया का किरदार, जैसे कि हनीफ कंवर साहब ने इस जानिब इशारा भी किया कि मीडिया को भी देखना होगा कि अब जहां पर हम प्राइम टाइम शोज देख लेते हैं, वहां पर बानी पीटीआई की सेहत, बानी पीटीआई आंख, और सूबे की, अब मैं कुछ और बोल दूंगा, तो जो सूबे के साथ किया जा रहा है, और एक जानिब बानी पीटीआई को लेके की जो सेहत है, उस मामले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, कितनी इससे इंस्टेबिलिटी हो रही है। और दहशतगर्दी, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि अब दहशतगर्दी की एडवांस फॉर्म्स आ चुकी हुई हैं। आप इत्तेफाक करते हैं हनीफ साहब की बात से? देखिए, मैं शहर इक़्तिदार में बैठा हूं और मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स के साथ मेरा राब्ता है, लेकिन उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि मुझे कोई एक डिप्लोमेट ऐसा एम्बेसडर नहीं मिला, या उनके जो बाकी एम्बेसी का स्टाफ था, जो मुझे ये ना कह रहा हो कि मिस्टर गुल हमें जो है कहीं होटल में कमरा ले दें, हमें जो है वो कहीं अरेंज करवा दें। हम लोगों ने बकायदा, या कई एम्बेसीज थी जिन्होंने कहा कि हमने बकायदा छतें बुक कराई हुई हैं। अब आप मुझे बताइए, वाकई अफसोसनाक वाकया है तरलाई का। और ये भी मैं आपको बताऊं, तमाम अभी मैं एम्बेसीज के जो फंक्शंस में गया हूं, हर ने जो है वो 1-1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। श्रीलंका के अंदर, इसी तरीके से ईरान के फंक्शन के अंदर, हर ने जो है वो कहा कि जनाब हम जो है शहीदों के लिए दुआगो हैं। लेकिन देखें, ये एक ऑलरेडी एक इवेंट प्लान था पूरी दुनिया के साथ, लोगों ने पैसा खर्च किया हुआ था। अब क्या करते हैं उसको? पंजाब हुकूमत का एक इनिशिएटिव, मैं 8 तारीख को लाहौर में था, और उस दिन मैं किसी शादी के लिए गया था। मैं तो बसंत के लिए नहीं गया था, लेकिन मकसद यहाँ यह है कि हर मोटरसाइकिल के सामने एक लोहे की रॉड लगी हुई देखी, और उससे ये नजर आ रहा था कि जी ये जो डोर का जो गले पे फिरना है, यार ये इनिशिएटिव है तो सही ना हसनैन भाई। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मतलब हर चीज को, हम तो कहते हैं ना वो तो कि आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है, हमें तो हर चीज पे एतराज है। दूसरी जानिब जो हनीफ कंवर साहब ने बात की बलूचिस्तान के हवाले से, मैं मान रहा हूँ, देखिए वहां चीफ मिनिस्टर जो है वो अकेले ही लगे हुए हैं, और बाकी उनके साथ जो लोग हैं, मेरे ख्याल में उनको जरा उनकी पेस को तेज करना है। लेकिन जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, पहली बात यह है कि बी एरिया को ए एरिया किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जानिब लेवीज को खत्म किया, ये एक अनदर बड़ा माइलस्टोन था जो अचीव किया गया। हाँ, अभी जैसे बलूचिस्तान के अंदर सुबह जो दारुल खिलाफा है कोयटा, अब उसके अंदर जो है सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जैसे अभी हमारे भाई चौधरी साहब ने बात की, मैं क्योंकि इस इलाके में गया हूँ भाई, भावलपुर के अंदर रानाइयां थी, रौनकें थी। मैं भावल नगर में जो है मैं खुद भी गया हुआ हूँ कई दफा, मेरी पार्टी के लोग मौजूद हैं, चौधरी साहब जानते हैं इस बात को। देखिए वो बात अब पता चलता है, तरक्की हो रही है। खुदा की कसम मैं आपको सही ईमानदारी से बताऊं, सिंध से जब आप आते हैं ना, वहां से कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके आप पंजाब में आते हैं, आपको पता चलता है कि जैसे भाई आप जो है दिल करता है कि 2 नफल पढ़ लें। जी बिल्कुल, हकीकत ये है कि आप किसी ड्राइवर होटल पे खाना खा लें, आप किसी जगह रुक जाएं, फर्क है। ये नहीं है आप कह सकते कि जनाब फर्क नहीं। हाँ, पुलिस के एटीट्यूड में फर्क लाना है, इंतजामिया के एटीट्यूड में फर्क लाना है, लेकिन वही वाली बात है। अब आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में जनाब धरने चल रहे हैं, फलाना चल रहे हैं, ढिमकाना चल रहे हैं। मैं अगर धरने देने पे आ गया ना, तो इनको पता चल जाएगा कि मेरी पार्टी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत है कि इनको पेशावर मोटरवे से हम एंटर नहीं होने देंगे। मैं आपको टीवी के ऊपर ऑन एयर बता रहा हूँ। लेकिन मसला यहाँ यह है कि खून की होली चल रही थी। एक इंसान की आंख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 150 लोगों की जान जो है पारा चिनार में कीमती नहीं थी। वो इंसान थे या जानवर थे जिनको जो है वो खून की होली वहां खेली जा रही थी पारा चिनार में। और उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला यहाँ कफन बांध के जो है इस्लामाबाद फतह करने आए थे। क्या ये उनके आइन के साथ जो है उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया? क्या ये अपनी जो उन्होंने
हलफ लिया है, क्या ये उसके मुनाफी नहीं था? और आज जो हो रहा है, सूबे की तरजीहात को देखें, दहशतगर्दी 74% बढ़ गई है। वहां जो डीआई खान का इलाका है उसके अंदर असर की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक जो है पुलिस बाहर नहीं निकल सकती। पेशावर शहर के आस पड़ोस के अंदर जो है बकायदा जो है रोजाना दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 537 लोग जो हैं वो अब्दुल्ला गुल वहां साहब, पूरे सूबा सूबे के खैबर अंदर। पख्तूनख्वा भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। उन लोगों की जो अजाला कौन करेगा उनका? फिर जो उनकी चीजें हैं उनकी जानिब कौन जाएगा? जैसे कि बेग राज साहब ने भी इस जानिब इशारा किया कि गवर्नर राज लगाना है तो फिर लगा दीजिए गवर्नर राज। आप कैसे देखेंगे फिर इसको? वहां शऊर जो आ गया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना शऊर है कि किलो के हिसाब से हर गली मोहल्ले में बट रहा है। वो शऊर लो और अपने सर में मारो उस शऊर को। उस शऊर का क्या करना है जो अपने मुहाफिजों के खिलाफ खड़ा है? उस शऊर का क्या करना है जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आवाजें कसता है? ऐसे लोगों को खुदा की कसम, टीएलपी के ऊपर जो है वो 24 घंटे के अंदर पाबंदी आयद की गई थी, इनके ऊपर कोई क्यों नहीं पाबंदी आयद करता? ये रियासत के ऊपर भी एक सवाल उठता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इनफ इज इनफ। अभी जिस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी गई है, भाई आंख का मुआयना करवा दिया, सब कुछ हो गया। एक आदमी की आंख है, जरूर होना चाहिए। मैंने तो उसके ऊपर पहले ही आपको बता दिया कि हुकूमत ने जो है वो मुसीबतें उठाने के बाद जो है वो गालियां भी सुनी और उसके बाद किया वही जो होना था। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम बात है वो ये है कि इस टाइम पे सूबे के लोग क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप ये करेंगे कि जनाब की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस रूद पशमा का पशमा होना। सही सही बजा फरमाया अब्दुल्ला गुल साहब। आपने बेगराज साहब की जाने बढ़ेंगे। बेगराज साहब, जैसे कि अब्दुल्ला गुल साहब ने ब्रीफली इस जानिब इशारा भी किया, और जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियाँ हैं उनका अजाला पॉसिबल कैसे है? क्या वो बस देखते रहेंगे पंजाब की जानिब? नहीं, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर देखें, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि अगर वहां के उस सूबे के अवाम को अगर निजात नहीं मिलेगी तो सूबे के लोग जो हैं इस पूरे पाकिस्तान से, रियासत से खुदा नखास्ता बददिल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बेबसी के आलम में है। उनके ऊपर तो एक खौफ है। आपने देखा नहीं है कि एक डंडा बरदार जो है वो मोटरवे के दरमियान खड़ा है और हजारों की तादाद में बसें रुकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डंडा बरदार अकेला नहीं है, इसके पीछे हुकूमत है और इसके पीछे पुलिस है। तो अगर आप उनकी मदद को नहीं पहुंचेंगे और ये रियासत उनकी मदद नहीं करेगी तो फिर लामहल्ला वो जो है वो खुद सोचेंगे कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं है पाकिस्तान के नजदीक, और उनको जो है वो महरूमियों का शिकार होने के लिए जो है वो छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, क्या बाकी 25 करोड़ लोग जो हैं वो अपने इन 3.5-4 करोड़ भाइयों को जो है इसी तरह बेआसरा जो है वो छोड़ देंगे? और जो लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि सियासी तौर पर जो है वो पीटीआई को खत्म होने दिया जाए, वो भाई वो तो खत्म कब होगी कब नहीं होगी, कल कला। मैं एक बात करता हूँ जी हसनैन साहब, वो 2 महीने बाद वो फिर यही काम शुरू कर देते हैं, 3 महीने के बाद फिर यही काम शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा और बाकियों ने कहा, बताएं कमर साहब ने कहा, तो पाकिस्तान का कौन सा इमेज जो है वो जा रहा है? ये जो मीडियाई दहशतगर्द है, इन्हें तो यही कुछ चाहिए होता है जो सही बजा फरमाया आपने बेगराज साहब। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करेंगे। चौधरी काशिफ पंसोता साहब, MPA नून लीग गवर्नर स्पेशली स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके वक्त का। हनीफ कमर साहब, सीनियर तजज़ियाकार, स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला गुल साहब, सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त का। और बेगराज साहब, सीनियर तजज़ियाकार, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए साथ।